जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। दोस्तों, हर इंसान की लाइफ में कुछ काम ऐसे जरूर होते हैं जिन्हें करना हमेशा इम्पॉसिबल लगता है, और जब कोई दूसरा आदमी उसी इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखा देता है तो हमें लगता है कि यार वो बहुत ज्यादा लकी है। दरअसल इम्पॉसिबल काम को करने के लिए जितनी हार्ड वर्क की जरूरत होती है उतनी हमने कभी की ही नहीं। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन जरूर होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते तो बस हम उसे इम्पॉसिबल कहने लगते हैं, और यही इम्पॉसिबल वर्ड जब हमारे दिमाग में बैठ जाता है तो हम फिर कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने इम्पॉसिबल मान लिया, अरे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने कोशिश नहीं की, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत भी छोड़ दी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक ना एक दिन एक ऐसा आदमी, एक ऐसा शख्स आएगा जो इस इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बनाकर दिखा देगा। क्यों? क्योंकि वो जीतना चाहता है, हारना नहीं। सभी की लाइफ में एक समय ऐसा आता है जब सभी चीजें आपके अगेंस्ट में हो रही हो और हर तरफ से निराशा ही मिल रही हो, फेलियर्स ही मिल रही हो। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक जॉब करते हो या कोई प्रोग्रामर, आप लाइफ के उस मोड़ पे खड़े होते हैं जहां सब कुछ गलत हो रहा होता है एक समय में। अब चाहे कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है जिसे सभी ने रिजेक्ट कर दिया हो, या आपका कोई फैसला भी हो सकता है जो बहुत ही गलत साबित हुआ हो। लेकिन सही मायने में फेलियर सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इतिहास में भी जितने भी बिजनेसमैन, साइंटिस्ट और महान लोग हुए हैं, ये लाइफ में सक्सेसफुल बनने से पहले लगातार कई बार फेल हुए हैं। जब हम बहुत सारे काम कर रहे हो तो ये जरूरी नहीं है कि सब कुछ सही होगा, सारे काम सक्सेसफुल होंगे। लेकिन अगर आप इस वजह से कोशिश करना छोड़ देंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको पता है ना, हेनरी फोर्ड, जो बिलियनियर और वर्ल्ड फेमस फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक थे, सफल बनने से पहले फोर्ड 5 और बिजनेस में फेल हुए थे। कोई और होता उनकी जगह तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने और कर्ज में डूबने के कारण टूट चुका होता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया और आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक। अगर फेलियर की बात करें तो थॉमस एडिसन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उन्होंने लगभग 1000 अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किए थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को ही ले लीजिए, जो 4 साल की उम्र तक कुछ बोल नहीं पाते थे और 7 साल की उम्र तक अनएजुकेटेड थे। लोग उनको मेंटली कमजोर मानते थे, लेकिन अपनी थ्योरी और अपने प्रिंसिपल्स के बल पर वो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बने। अब जरा सोचिए कि अगर हेनरी फोर्ड 5 बिजनेस में फेल होने के बाद भी निराश होकर बैठ जाते, या एडिसन 999 बार असफल कोशिश करने के बाद उम्मीद छोड़ देते, या आइंस्टाइन भी खुद को दिमागी कमजोर मान के बैठ जाते, तो क्या होता? हम बहुत सारे महान टैलेंट और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और बहुत सारी इन्वेंशन से अनजान रह जाते। तो दोस्तों, फेलियर सक्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और फेलियर ही है जो इंसान को सक्सेस का रास्ता दिखाती है। किसी महान व्यक्ति ने सही बात कही है कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, यानी कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। अगर सभी लोग अपने लक और अपनी सिचुएशंस, अपनी सर्कमस्टेंसेस को कोसते हैं, अब जरा सोचिए अगर एडिसन भी खुद को अनलकी समझ लेते और कोशिश करना छोड़ देते, तो दुनिया एक बहुत बड़े आविष्कार, बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट से वंचित रह जाती। आइंस्टाइन भी अपने लक और सिचुएशन को कोस सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आप क्यों करते हैं? अगर किसी काम में फेल हो भी गए तो क्या हुआ, ये एंड तो नहीं है ना। फिर से कोशिश करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। फेलियर तो बस सफलता की एक शुरुआत है, और इससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे जोश के साथ फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जब आप कोशिश करेंगे
तो आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं रह जाएगा। आप सब कुछ, जी हां, सब कुछ पॉसिबल कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।